नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्मा कॉलिंग जो वेब सीरीज आया है अभी डिज्नी हॉटस्टार पर, उसकी चर्चा मैंने 2-3 दिन पहले की थी। उस समय मैंने इसके 2-3 एपिसोड ही देखे थे और परसों रात में मैंने इसको ख़त्म किया और आज फिर उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मुझे इसको देख करके बहुत निराशा हुई। एक तो शुरुआत बड़ी अच्छी लगी और लगता है कि एक प्रतिशोध गाथा की तरह में इसका बड़ा अच्छा अंत में अंत होगा, लेकिन जो अंत किया गया है इसमें वो इतना ख़राब है और उसमें इतना थ्रिल लेस है जिसको कहते हैं, उसमें कोई रोमांच नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि नम्रता सेठ और रवीना टंडन जो इसके लीड कैरेक्टर हैं, जो एंटागोनिस्ट हैं, उनमें एक ज़बरदस्त टक्कर होगी। लेकिन अंत में सब मामला फुस हो जाता है। इसमें ये जो कर्मा कॉलिंग है, अंत इसका एक फुस की तरह हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि कर्मा तलवार जिसकी भूमिका नम्रता सेठ ने, वो असल कर्मा कौन थी। वो क्या, वो अंबिका मेहरा जो पहले बताया जाता, अंबिका मेहरा और कर्मा तलवार में क्या फ़र्क है? कुछ आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एज सच जो फिल्मों में और वेब सीरीज में होना चाहिए कि पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। तो ऐसे तो आप दर्शक को बांध नहीं पाएंगे। ये तो एक फिलोसफिकल एंडिंग हो गया कि पता नहीं चला कि कौन है कर्मा, कौन है अंबिका, और दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, और अंबिका षड्यंत्र कर रही थी या कर्मा तलवार कर रही थी। अंत में इतना तो पता चलता है कि एक और लड़की थी कर्मा तलवार नाम से, लेकिन उसने क्या किया था ऐसे कुछ पता नहीं चलता है। और सारा जो रिवेंज ड्रामा है, जो प्रतिद्वंदिता है, जो एंटागोनिज्म है रवीना टंडन और नम्रता सेठ के बीच में इस वेब सीरीज में, वो अंत तक आते आते इतना ढीला ढाला हो जाता है कि जो ड्रामा उसका है पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। वेब सीरीज जब रिवेंज पर आधारित होता है, कोई फिल्म भी जब रिवेंज पर आधारित होती है, प्रतिशोध पर आधारित होती है, बदले की भावना पर आधारित होती है, तो उसके अंत में कोई ना कोई या तो ट्रम्प होता है, या मतलब कोई जीत होती है किसी की, या कोई मारा जाता है, कोई डिफीट होती है, तब वो जाके ट्रेजडी बनती है। और वो बदले की भावना, इसमें क्या बदला है कुछ समझ में नहीं आता है। क्या किया जो रवीना टंडन का किरदार है, जो इंद्रानी कोठारी का जो किरदार है, वो अंत में क्या करती है? कुछ नहीं कर पाती है, सिवाय इसके कि अकेले रह जाती है। और जो नम्रता सेठ का जो किरदार है, और पता नहीं असली अंबिका है या वो जिसको कहते हैं कि कर्मा तलवार है, ये बहुत मामला उलझ गया है जा करके। और जो इलिसिट रिलेशनशिप है इंद्रानी के हस्बैंड से और उसका एक और से, उसका भी कोई, सिवाय इसके कि आप गिर जाते हैं, लेकिन उसका कोई जो फिल्मी नतीजा निकलना चाहिए, यानी जो वेब सीरीज़ में निकलना चाहिए नतीजा, वो नहीं निकलता है। इसलिए वेब सीरीज जो है, हालांकि ये अमेरिकन रिवेंज ड्रामा है और इसलिए हो सकता है कि सही ढंग से इसका अडेप्टेशन नहीं कर हो पाया हो, जो, लेकिन और कुछ मुश्किल भी था। मुझे लगता है कि शायद जिन लोगों ने ओरिजिनल इसको देखा होगा अमेरिकन वेब सीरीज़ को, उनको भी लगेगा कि एडाप्टेशन में गड़बड़ी है, क्योंकि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बहुत सारे पहलू है। यहाँ अमेरिका में लॉबिंग होती है, लोग करते हैं सेक्रेटरी पद पाने के लिए। हिंदुस्तान में मंत्री पद के लिए कोई ऐसी लॉबिंग नहीं होती जिसमें इसमें दिखाया गया है। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ये अपने आप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, वो अपने मन से प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर मंत्री को चुनते हैं। तो इसमें वो भी गलत दिखाया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।